ये वो जिना टॉप का। चिड़ियाघर तो काफी दूर है यहाँ से, तो बहुत चल लिया मैं। हाँ, लगता तो यही है। गुड ओल्ड लिटिल पेरिस, हंसा तो फंसा। आपको इससे लंघे से तो नहीं हो जाएगा? इससे नहीं, इससे नहीं जनाब, आपको मुंह का कैंसर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जहां आरा तबस्सुम है। वैसे तो बाय प्रोफेशन डिप्टी सेक्रेटरी हूँ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने तख्लीकियत के मनसब पर फाइज़ किया है। बहैसियत शायरा जानी और मानी जाती हूँ, और मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने एक नरम दिल से नवाजा है। क्योंकि जो आर्टिस्ट तबका होता है, जो फ़नकार तबका होता है, जो शायर तबका होता है, वो नरम दिल होता है, नरम मिजाज होता है। और नरम दिल लोग हमेशा माशरे को फ़ायदा ही देते हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते। तो इसलिए आज जब ये मैंने देखा कि पूरा हफ्ता थिएटर शो की सीरीज़ बनाई गई है, ये मैं समझती हूँ क्वेटा बलूचिस्तान की अव्वलीन ज़रूरत भी है। क्योंकि बलूचिस्तान में नौजवान नस्ल सांस लेना चाहती है। ऐसा लगता है जैसे उसको ऑक्सीजन फराहम की गई है, ऐसा लगता है जैसे अब वो ताज़ा दम होने लगे हैं। क्योंकि इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है, और इंटरटेनमेंट भी वो जिसमें इस्लाह का पहलू हो। मैं समझती हूँ इस तरह के प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी हैं कि इनमें एक मैसेज होता है और असर पजीरी होती है। बहुत सालों बाद बलूचिस्तान को ये नसीब हुआ है। अल्लाह ताला यहाँ पर अमन व अमान कायम रखे, ताकि यहाँ इस तरह के प्रोग्राम होते रहें। और कल्चर डिपार्टमेंट का इसमें बहुत बड़ा ताउन है। सेक्रेटरी साहब बहुत ताउन कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब बहुत ताउन कर रहे हैं, और एडी बलोच साहब का अगर नाम ना लिया जाए तो ज़्यादती होगी। उनकी काविशें हैं, उनकी कोशिशें हैं कि तमाम थिएटर में परफॉर्म करने वालों को उन्होंने यकजा किया है और सबको मौका दिया है। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 25 साल बाद बलूचिस्तान में थिएटर का रिवाइवल हुआ, और उसका वेलकम बैक जो है हमने 8 दिन के मुसलसल थिएटर ड्रामों के जो फेस्टिवल है उसको इनेकाद करके, और आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है। लेकिन ये क्लोजिंग सेरेमनी जो है ये न कि इसका इख्तिताम है, बल्कि इसके बाद जो है आप देखेंगे साथ ही एक आर्टिस्ट कैफ़े है, उसका इफ्तिताह करवाने जा रहे हैं हम लोग। आप देख रहे हैं अपने शॉट्स में, आप दिखा सकते हैं खूबसूरत एक कल्चर डिपार्टमेंट का माहौल है, लाइटें जल रही हैं, लोग आ रहे हैं, रौनक है, लोग आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही है। लोगों को हमने इकट्ठा करना बेसिकली हमारा मकसद है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अचीव करने में कामयाब हुए हैं। और थिएटर के हवाले से लोगों का बड़ा शानदार रिस्पांस रहा है। तो ये अब हम इंश्योर करेंगे कि ये सिलसिला जारी रहे, इसको हम जो है जारी और सारी रखेंगे। और इसके अलावा इन आर्टिस्ट की जो प्लेज़ हैं इसको हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको हम वहाँ उन फेस्टिवल्स में भी लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ हम कुछ अरसे बाद बलूचिस्तान में एक बहुत शानदार लेवल का लिटरेरी फेस्टिवल, बलूचिस्तान लिटरेरी फेस्टिवल गवादर में करवाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में एक बहुत मेगा लेवल का टूरिज़म फेस्टिवल है। उसके बाद इंशाल्लाह लोक विरसा में बलूचिस्तान अपनी नुमाइंदगी करने जा रही है। तो ये कहने का मकसद ये है कि साल भर जो है ये हमारे इवेंट्स जो हैं ये चलते रहेंगे, और आप देखेंगे इंशाल्लाह जो रौनक है इसको हम जारी और सारी रखेंगे। कि मंडे से आप समेत तमाम फिल्म मेकर्स को मेरी दावत है, वो ऑफिस आएँ, हम उनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देंगे, वो हमारे आर्टिस्ट इंडोमेंट फंड में बाकायदा रजिस्टर होंगे। और इसके बाद जिस तरह का एक थिएटर फेस्टिवल हमने कराया, अब हम एक बहुत मेगा लेवल का फ़िल्म फेस्टिवल भी इंशाल्लाह आप फिल्म मेकर्स के लिए करवाएंगे। तो कल्चर डिपार्टमेंट के दरवाजे आर्ट और अदब के तमाम शोबों के जो लोग हैं, नौजवान हैं, उन सब के लिए खुले हैं। तो आप ये यकीन रखें कि हम आपकी रजिस्ट्रेशन भी मंडे से शुरू करेंगे, हम आपको आर्टिस्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड भी देंगे, और हम आपको एक बहुत शानदार लेवल का जो फिल्म फेस्टिवल है वो भी इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करके दे देंगे। मेरा नाम शबाना कंवल है, मैं एज आ आर्टिस्ट भी काम करती हूँ, थिएटर टीवी में भी। और जो है ये जो प्रोग्राम हो रहा है हमारा मिनी फेस्टिवल, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है। और आज ये 8वां हमारा प्रोग्राम है। जो हमारे 7 प्रोग्राम हुए वो बहुत ही ज़बरदस्त और कल्चर के हिसाब से, और कुछ मैसेजेस थे लोगों के लिए जो हमने उनको पहुंचाना चाहे। और इंटरटेनमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि कोयटा के लोग काफ़ी वज़न हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि कल के हमारे शो में जो हमारा बेहतरीन शो था और कामयाब भी हुआ, उसमें नहायत ही लेडीज़ का सबसे ज़्यादा रश लेडीज़ का था। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लेडीज़ घरों में ना वज़न हो गई, वो भी आना चाहती है। तो ये जो 25 साल बाद हमारा थिएटर आबाद हुआ है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा जो है ना बड़ा फेस्टिवल भी किया जाए, ताकि लोगों में और ज़्यादा रुझान आए और इंटरटेनमेंट की एक जगह बन सके। मेरा नाम तनवीर सादिक है, और मैं अरसा 35 साल से जो है स्टेज और टीवी से वाबस्ता हूँ, और फ़न की खिदमत करते चले आ रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है कि 25 साल के बाद या 23 साल के बाद जो है स्टेज ड्रामा जो है फिर से बहाल हुए हैं, और स्टेज की जो हैं वो बहारें हुई हैं।
और हम सब जो है मिलकर ये बहुत खुशी मना रहे हैं और हम मिलकर सब ड्रामे कर रहे हैं और इस खुशी में हम आपको भी शामिल करते हैं कि आपने हमारा ख्याल किया और हम चाहते हैं कि इस स्टेज इसी तरह बहाल रहे। मेरे बहुत ही सीनियर फनकार मेरे साथ खड़े हैं, रहीम ज़हरी साहब, तो मैं उनसे दावत दूंगा कि वो भी आएँ और अपना इंटरव्यू दें। रहीम साहब आइएगा मेरे साथ। ये हमारे बहुत प्यारे और बहुत पुराने जो ना आर्टिस्ट हैं, तकरीबन ये 90 और 80 की दहाई में ये सुपरस्टार इन्होंने अपनी जो है वो काम किया है। रहीम साहब आप कुछ बोलेंगे जी ज़रूर इस फेस्टिवल के बारे में? जी बिल्कुल, वर्चुअल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये अरसे कोई 25 साल के बाद जब ये मामला शुरू हुआ है तो हमारे आर्टिस्टों में एक खुशी की लहर हो गई है ना, उड़ गई है। तो यकीनन अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के ड्रामे हो तो हमें बहुत खुशी है और ख़ासकर मैं कल्चर सेक्रेटरी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और दाऊद तहरी साहब का कि इस मामला को इन्होंने हल कर दिया। बिल्कुल हम लोग तो इस मुकाबले के लिए तैयार हैं क्योंकि हम लोग इसी नेचर में पैदा हुए हैं। लाज़मी बात है, हमें खुदा ने एक टैलेंट दे के पैदा किया है। हर इंसान के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो मेरे लिए हर वो टैलेंट, हर वो शोबा मौजूद है जिसमें वो काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम भी आगे जाके टेलीफिल्म बनाएं और फिल्मों में काम करें और यहाँ हमारी ये है कि हम लाहौर कराची में जाके काम करें। तो हमारे में वो सलाहियत भी है, हमारे में फ़न भी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट से हम ये हमारा ये अपना मुतालबात है कि गवर्नमेंट हमारे साथ, हमारे आर्टिस्टों के साथ, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट ऐसे कमतरी की शिकार है कि यकीन जानो कि दिन का खाना है रात का नहीं है, ऐसे आर्टिस्ट भी है। लेकिन हम गवर्नमेंट से बिरादराना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे आर्टिस्टों का ख्याल किया जाए क्योंकि ये आर्टिस्ट ये मुल्क कौम की सरमाया है। ये आर्टिस्ट जो है ना ये सफ़ीर है इस मुल्क का, अगर समझिए, क्योंकि आर्टिस्ट लोग क्योंकि इसी वही आर्टिस्ट अपने अंदर तो बहुत सारे गम लिए फिरता है वो, लेकिन स्टेज पे जब आता है या टीवी के ड्रामों में आता है तो अपना सारा गम भूल के लोगों में मुस्कुराहटें भी करता है। तो क्योंकि आर्टिस्ट तो फिर आर्टिस्ट है। अपने दोस्त की मैं बात को बड़ा करते हुए एक आखिरी जुमला कहूँगा। रहीम साहब भी एक सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन क्या है कि हम लोग अभी उस एज में गुजर रहे हैं कि हम लोग इस वक्त बीमारियों में भी फंसे हुए हैं और उन बीमारियों से लड़ के हम यहाँ पर आके स्टेज कर रहे हैं। ये हमारी जो ना मोहब्बत है इस फ़न के साथ और इस अदारे के साथ, तो हमारे लिए कुछ पैकेजेस ऐसे रखे जाएँ जिसमें हमारी जो आने वाली ज़िंदगी है वो सफ़र ना करे, ना कि हम लोगों की तरफ देखें। हुकूमत हमारे लिए कुछ ऐसे फ़ंड्स डिक्लेयर करे जिससे हम अपनी ज़िंदगी बआसानी से चला सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबान शाह मेरा नाम है। पाकिस्तान टेलीविज़न, थिएटर, रेडियो, स्टेज और फिल्म से ताल्लुक़ है मेरा। काफ़ी सारे ड्रामों में आपने मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न पे देखा होगा। आज थिएटर के हवाले से बात हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर से थिएटर शुरू हो चुका है। एक अरसा दराज ये बंद रहा कुछ मजबूरियों के तहत, और आज एडी बलोच साहब, अफजल मुराद साहब, रियाज सागर साहब, सेक्रेटरी कल्चर शैलुर रहमान साहब, डायरेक्टर कल्चर दाऊद तरीन साहब, इनकी कोशिशों से ये थिएटर दोबारा बहाल हुआ। ये एक फ़ेस्टिवल हो रहा है। फ़िलहाल इस पे अल्लाह का शुक्र है कि फ़ेस्टिवल शुरू हुआ और थिएटर शुरू हुआ। कोशिश ये रहेगी कि ये तसलसल जारी रहे और ये सिलसिला ना टूटे। इसके बाद भी हमारी कोशिश होगी कि गाहे बगाहे थिएटर के ड्रामे होते रहें और कोई एक ऐसा फेस्टिवल जो कंपटीशन हो, क्योंकि थिएटर वो मीडियम है कि जिस पे ऑन द स्पॉट आर्टिस्ट को पजीराई मिलती है। आपने अच्छा किया, आपने बुरा किया, जो भी किया उसका ऑन द स्पॉट पता चल जाता है और आर्टिस्ट खुश होता है। ऑडियंस जब तालियां बजा के दाद देते हैं, तारीफ़ कर रहे होते हैं, ऑन द स्पॉट पता चल जाता है। और थिएटर ही सबसे मुश्किल मीडियम है शोबिज़ में। और ये हम लोगों ने एक छोटा सा फेस्टिवल पेश किया था आप लोगों के लिए, आवाम के लिए तफरी का एक हम लोगों ने ये उनको मौके फराम किए थे ताकि आज का जो दौर चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, इतनी टेंशनों में है सारी दुनिया, तो उनके लिए थोड़ी बहुत तफरी होनी चाहिए थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे हमारे ड्रामे। एक हमने छोटी सी कोशिश की थी, अभी आप लोग के कमेंट्स में हमें पता चलेगा। बिल्कुल होने चाहिए और बार बार होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, लेडीज़ के लिए कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट होनी चाहिए क्योंकि यहाँ की आवाम कोयटा का जैसे कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ पे कल्चर है, यहाँ पे ना तो बंदा बाहर निकल सकता है ना ही कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पर लाजमी होने चाहिए इस तरह के इवेंट्स के बच्चे और यहाँ की लेडीज़ इंटरटेनमेंट, मतलब बाहर निकलें या वो बैठें इंजॉय करें।
अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने देखा कि बलूचिस्तान की एक रवायत रही, ये थिएटर बहुत अच्छे से चलते रहे, फिर कुछ ऐसे वजूहात हुए जिसकी वजह से वो बंद तो हो गया, लेकिन ये शायद हमारी कमज़ोरी कि हम इसको बहुत जल्दी रिवाइव नहीं कर सके। लेकिन अब मुझे बड़ी खुशी है उन तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का जिन्होंने इस काम को सरअंजाम दिया। 25 साल के बाद जो हमारा थिएटर बिल्कुल मांद पड़ चुका था, उसको इस खूबसूरत अंदाज में कल्चर डिपार्टमेंट के तावन से इन्होंने इसको दोबारा ज़िंदा किया और इंशाअल्लाह ताला अब हमारी कोशिश होगी कि वो जो पहले वाला दौर था उससे भी बहुत ज़्यादा भरपूर अंदाज में इसको लेकर हम आगे बढ़ें। हम अपने पुराने तजुर्बे और नए टैलेंट को साथ लेकर नए जदीद तकाज़ों के हवाले से इसको लेकर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। इसके मुख्तलिफ हमारे इवेंट्स हैं, ये हर महीने के होते हैं, छोटे होते हैं, ये कोई 100+ इवेंट्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ज़ुबानी मुझे याद हैं तो वो ज़ुबानी याद नहीं, लेकिन मैं चंद एक बड़ों का जिक्र करूँगा कि एक बहुत बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में हम अपना टूरिज़म कल्चर के हवाले से एक बहुत बड़ा 3 रोज़ा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे जो नेशनल डेज़ होते हैं, उनके साथ हमारे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके हवाले से भी हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करेंगे। इवन मूवी मेकिंग है, शॉर्ट मूवी मेकिंग है, थिएटर है, हमारे वो म्यूज़िक जो हम कल्चरल म्यूज़िक है हमारा, उसको प्रमोशन के लिए जैसे वो कुछ मांद होती जा रही हैं नटसुर जैसे, उनको भी लेकर हम इंशाअल्लाह ताला आगे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, ये तकरीबन मोर देन 100 वो प्रोग्राम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्पेशली चूँकि इस वक्त सेक्रेटरी कल्चर की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा हूँ मैं, अपने वज़ीर आला साहब का, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान साहब का, हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं मीर ज़रीन साहब, उनका जो विज़न है बेसिकली वो ये है कि फ़नकारों की फ़लाह व बहबूद और जो ये हमारा आर्ट और कल्चर है इसकी प्रमोशन, उसमें उन्होंने जो काम शुरू किया है, जैसे आप लोगों के नोटिस में हो कि इससे पहले हम सिर्फ 116 ऐसे फ़नकार थे जो एक एंडोवमेंट फ़ंड रखा हुआ था जिसके ज़रिए से हम उनको उस तरह से तो नहीं हम कह सकते कि उनकी गुज़र बसर, लेकिन उनकी एक मदद जारी थी और शायद दूसरे सूबों की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में है। तो इस वक्त वो 450 को क्रॉस कर चुका है। ये गुज़िश्ता 4-5 महीनों में 116 से अगर वहाँ पहुँचे तो 300 और 400 टाइम्स इस वक्त ज़्यादा लोगों को मिल रहा है। गवर्नमेंट के वसाइल यकीनन ऐसे हैं हमारे मुल्क के माशी हालात के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी हुकूमत को कि उसने इन तमाम कॉन्स्टेंट्स के बावजूद भी इन लोगों के फ़लाह व बहबूद के लिए काम शुरू किया है। हेल्थ कार्ड्स इशू हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी आए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ मौका मिलेगा इनकी फ़लाह के लिए, इनकी बहबूद के लिए, इनकी गुज़र बसर के लिए, न सिर्फ हम चाहते हैं कि ये सिर्फ एंडोमेंट फ़ंड की हद तक महदूद रहे, बल्कि उस एक्टिविटी की हद तक भी रहे जहाँ ये अपने फ़न को परफॉर्म करके उसका मुआवजा ले लें, बजाय इस तरह के कि हम सिर्फ मंथली एक वजीफ़े के तौर पर उसको देते रहें। कमर तुम्हारे लिए शेर कहना चाह रहा था मैं, रश के माताब स्याह जुल्फ कमल सी आंखें, रश के माताब स्याह जुल्फ कमल सी आंखें, इतने औसाफ हो जिसमें वो लुटेरा हो। मेरी बहुत ही अच्छी मेरी साथी